हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ जी सक्षम, क्या हाल चाल है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो आज की हमारी न्यूज़पेपर करंट न्यूज, ठीक है जी, 28 जनवरी। ठीक है, तो जो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, ठीक है, जिसको हमने बोला था कि आने वाले टाइम में इसको और आगे डिटेल में करेंगे। सेंट्रल एशिया मीट फॉर्म्स अफगान ग्रुप, ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया मीट कल हुई थी, ठीक है, ऑनलाइन थी ये। तो अब इसमें क्या इश्यूज उठाए गए और क्या इसमें हुआ, ठीक है, लेट्स सी दैट। Overcoming the lack of land connectivity between India and Central Asia's landlocked countries was one of the main issues of discussion. Lack of land connectivity, ठीक है, इंडिया में एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो अब ये जो सेंट्रल एशिया है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसमें जो कंट्रीज फॉल करते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसमें मैप देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैप ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये जो सारे कंट्रीज थे, ये सारे कंट्रीज अब यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है? ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान और इसके ऊपर आ जाता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो इंडिया है, इंडिया का जो लैंड कनेक्टिविटी है विद दीज कंट्रीज, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट है ही नहीं है लैंड कनेक्टिविटी। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के आगे है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत ही थोड़ी सी बाउंड्री लगती है, ठीक है। वो हमारी बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी असेसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट निल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो यहाँ की टेरेन है, ठीक है, बहुत ऊंची माउंटेन्स, ठंडा मौसम, ठीक है, ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले पाकिस्तान को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो वो लैंड रूट को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक ऑप्शन सिर्फ बचा है लैंड रूट का, दैट इज थ्रू ईरान, ठीक है। ये है ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे छाबर पोर्ट है जो आजकल बहुत न्यूज में है, ठीक है। तो उसके थ्रू वी कैन एंटर इनटू द सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो इसलिए अब जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है लैंड कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो इन एरियाज के साथ हमारा जो इकोनॉमिक परस्यूट है, उसके पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। बट पोटेंशियल को हार्नेस करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लैंड रूट हमारा जो है, डायरेक्ट लैंड रूट जो है, वो सेंट्रल एशिया के साथ हमारा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन चीज को डिस्कस किया गया, ठीक है, कि ये जो लैक ऑफ लैंड कनेक्टिविटी है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। इट वाज वन ऑफ द मेन इश्यूज discussion after the first India Central Asia Summit,
hosted by Prime Minister Narendra Modi and the presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan officials said on Thursday. The leaders also spoke at length about the concern over Afghanistan. ठीक है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसमें शांति, उसमें डेवलपमेंट, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज नीडेड. इंडिया को भी चाहिए और ऊपर जो कंट्रीज, सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, उनको भी चाहिए. ठीक है, तो अफगानिस्तान में पीस हमें भी चाहिए और ऊपर वालों को भी चाहिए. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से बनी रहे, या सेंट्रल एशिया अगर चाहता है कि उनकी कनेक्टिविटी इंडिया से बनी रहे, ठीक है, तो अफगानिस्तान में हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और अफगानिस्तान में हमें पीस भी चाहिए. About sharing the same concern and same objectives in broader terms, and agreed to set up a joint working group of senior officials, said Rinat Sandhu, Secretary in the Ministry of External Affairs, listing those concerned as the need for immediate humanitarian assistance. वहाँ पे immediate humanitarian assistance चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खाना भी नहीं अवेलेबल है, पानी भी नहीं अवेलेबल, बेसिक कम्युनिटीज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो लोग हैं उनको अपने साथ में लाना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा, जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उनकी. ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इमीडिएट वहाँ पे नीडेड है. Ensuring the formation of truly representative and inclusive government. ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, आज की डेट में वहां पे जो गवर्नमेंट है दैट इज ऑफ तालिबान. ठीक है, तो दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है. ठीक है, तो जो तालिबान है दैट इज योर डिक्टेटरशिप. ठीक है, तो उससे पहले वहां पे डेमोक्रेसी थी. ठीक है, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वर्क भी हुआ. ठीक है, इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वहां पे. ठीक है, दूसरी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वहां पे रुक गया है. ठीक है, क्योंकि जो जितने भी अकाउंट्स थे, गवर्नमेंट अकाउंट्स थे अफगानिस्तान के, वो सारे सीज कर दिए गए हैं बाय यूएन. ठीक है, क्योंकि वहां पे जो पैसा है वहां पे, उस पैसे को तालिबान मिसयूज ना करे, इसलिए जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट्स थे, ठीक है, जो उनके लोन वगैरह चल रहे थे, ठीक है, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था डेवलपमेंट के लिए, वो सारा सीज कर दिया गया है. ठीक है, तो इसलिए वहां पे अभी क्या जरूरत है, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट. ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब कि जो गवर्नमेंट वहां की डेवलपमेंट की बात करे, वहां की डेवलपमेंट करे, दैट इज द इंक्लूसिव. ठीक है, और हर एक फील्ड में डेवलपमेंट करे. ठीक है जी, फिर आता है कॉम्बैटिंग टेररिज्म. ठीक है, तो हमें पता ही है कि अफगानिस्तान, ठीक है, जो है दैट इज अ ग्राउंड ऑफ टेररिज्म. ठीक है, तो उस टेररिज्म को खत्म करना, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. ठीक है जी, तो अफगानिस्तान बेल्ट जो है, दुनिया की सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग जो होती है दैट इज देयर. ठीक है, एंड प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड मिनॉरिटीज. ठीक है, तो ये मेन इश्यूज हैं जो कि डिस्कस किए गए आपके अफगानिस्तान में. ठीक है, जिनको अफगानिस्तान में जो इश्यूज एड्रेस करने हैं, जिनको ठीक करना है, ठीक है, जिन चीजों को ठीक करने की लोड़ है, वो आपके ये सारे इश्यूज हैं. All countries at the summit were concerned about the developments in Afghanistan. In this context, our mutual cooperation has become even more important for regional security and stability. ठीक है, इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो अफगानिस्तान है वहां पे डेवलपमेंट हो. ठीक है, वहां पे जॉब्स क्रिएट हो. अगर जॉब्स क्रिएट होंगी तो टेररिज्म वहां पे कम होगा, है ना, लोग टेररिज्म की तरफ कम जाएंगे. ठीक है, सारा कुछ आपस में लिंक्ड है.
ठीक है, अगर जॉब क्रिएट्स होगी तो ड्रग ट्रैफिकिंग आपकी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो इंडिया भी चाहता है कि रीजनल सिक्योरिटी का इशू इंडिया को भी है, स्टेबिलिटी का इंडिया को भी है और दूसरे कंट्रीज को भी है। अबाउट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया इज अ रीजन इन एशिया। द कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया आर कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, which are mainly Turkic states, but also include Tajikistan, parts of China and Mongolia. Caucasia is also the part of Central Asia. The United Nations also includes Afghanistan as a part of Central Asia. ठीक है, तो एक बारी एटलस आपने खोल के ये सारी जो जगह है उनको गो थ्रू करना है, उनको देखना है कि सेंट्रल एशिया में कहाँ कहाँ तक जो बाउंड्री है सेंट्रल एशिया की वो है। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। People have lived in the region of Central Asia since prehistoric times. Most of the region was part of Silk Road. ठीक है, सिल्क रोड जो कि इंडिया से लेके आपकी यूरोप तक जाती है, सिल्क रोड। इट वॉज अ पार्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर अंटिल अलेक्जेंडर द ग्रेट कैप्चर्ड इट। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये कौन से टाइम्स होते हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जहां पे हमने हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है इस टाइम के, कोई ज्यादा एविडेंसेस नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिक टाइम जहां पे हिस्ट्री को लिखा गया, वी हैव रिटन हिस्ट्री विद अस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, और उसी टाइम के आर्टिफैक्ट्स, जो जो चीजें हैं, बिल्डिंग है, मटेरियल थिंग्स हैं, ठीक है, वो हमें मिलती हैं जिस पीरियड की, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक। ठीक है, जिसकी प्रॉपर हिस्ट्री हमारे पास है। Most of the region was part of Silk Route. It was a part of Persian Empire until Alexander captured it. When he died, the land was given to his general Seleucus. ठीक है, किसके मरने के बाद? अलेक्जेंडर के मरने के बाद। Seleucus slowly lost it to Parthians. When the Parthians lost power, the Sassanids added it to their own Persian Empire. However, a couple years later, during about 600 AD, Arab armies spread the faith of Islam and quickly captured it. ठीक है, तो जो इस्लाम है 600 AD में वहां पे फैलाया गया। A while later, an Iranian dynasty got semi-autonomy under Abbasid Caliphate of Baghdad. They were known as Samanids. The Samanids controlled most of the Central Asia and northwestern Iran. They had power over this area during the 10th century. With them, Central Asian cities such as Bukhara and Samarkand grew in culture. ठीक है, तो बुखारा, बल्क बुखारा बोलते हैं ना, एंड समरकांड। ठीक है, so they were the capital culture of this country. ठीक है, of this region, country नहीं बोलेंगे हम, of this region। ठीक है, ये सारा जो रीजन है that is of Central Asia। ठीक है जी, तो अभी एक दो दिन और इसकी न्यूज आएगी। ठीक है, आर्टिकल्स भी आएंगे इसके ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर। ठीक है, और इसको हमने अपनी नजर में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ जाओ। ग्रोइंग थ्रेट टू राइट्स इन इंडिया। As part of reflective celebration
of India's Republic Day, a Democratic senator and 3 Democratic congressmen expressed their concern about democracy and human rights in India. About democracy and human rights in India. The remarks were made at a congressional briefing protecting India's pluralist constitution organized by the Hindu for Human Rights, the Indian American Muslim Council, and 15 other organizations. The Vice President of India, Hamid Ansari, also delivered a video message at the event. ठीक है जी, तो ये जो मीटिंग है ग्रोइंग विद द राइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अब former president Hamid Ansari also delivered video message. The world's largest democracy, India is the world's largest democracy, had for long been committed to universal human rights. ठीक है, तो हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं एंड द रूल ऑफ लॉ, बट देयर वर कंसर्न्स नाउ. That commitment include the protection of religious freedom and refraining from action that limit the rights of minorities. ठीक है, तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं? राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज. ठीक है, तो जो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, उसको ये बोल रहे हैं कि थ्रेट है. उसको जो थ्रेट है वो ग्रो हो रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम. ठीक है, तो अगर हम वैसे भी देखें तो जो मिनॉरिटीज हैं उनकी जो सिक्योरिटी इशू है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज. ठीक है, तो जो इनकी जो हमारी अभी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो उनका मुद्दा भी क्या है? टू स्प्रेड हिंदुइज्म. ठीक है, हिंदुइज्म को स्प्रेड करना, हिंदुत्व को स्प्रेड करना. बेसिकली हिंदुत्व की है कि जो हमारा हिंदुइज्म है उसकी फिलॉसफी, ठीक है, उसकी फिलॉसफी को स्प्रेड करना. ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूज़ है दैट इज गोइंग थ्रेट टू राइट्स इन इंडिया. के इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो राइट्स हैं वो खतरे में हैं. ठीक है जी, ये आज न्यूज़ आई है, कल या परसों इस पे माइट भी आर्टिकल आ सकता है. ठीक है, तो वो जो आर्टिकल, अब आपने इसके बाद इसको फॉलो करते रहना है. कोई भी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आती है या कोई आर्टिकल आता है. 5 dead in suspected Hooch tragedy in Buxar. Hooch in Buxar. हाँ जी, बक्सर कहाँ पे है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? हाँ जी, एनीबॉडी? हाँ जी, बिहार. ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है बक्सर की? सेवनटीन 1764. हाँ जी, 1764 में यस, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764. ठीक है, तो एक साइड पे ब्रिटिशर्स थे और एक साइड पे जो थे इंडियंस थे. ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई और बक्सर की लड़ाई में जो इंडियंस थे उनको बहुत बुरी तरह से डिफीट कर दिया गया. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बक्सर के बाद 1794 के बाद जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कॉलोनी, ठीक है, उसने डोमिनेट कर लिया आपके बक्सर को. ठीक है, वो लंबी कहानी है, क्या है वो फिर मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, और आगे जाके पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो आज
At least 5 people died and 3 others fell critically ill in a suspected case of hooch consumption in Buxar district of Bihar on Wednesday night. हाँ जी, hooch consumption. What is hooch? Hooch किसको बोलते हैं? हाँ जी, hooch होता है कि जो शराब इनफॉर्मल सेक्टर में होती है, ठीक है, जैसे घर पे हम दारू निकालते हैं, शराब बनाते हैं, सो दैट इज हूच, ठीक है। तो हूच में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन डाली जाती है, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, कभी कुछ ज्यादा हो गया, कम हो गया, या उसका किसी के साथ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो हूच बेसिकली इज योर, एक तो ये चीज इलीगल है हूचिंग, ठीक है, कि नकली शराब बनाना, ठीक है, इज योर हूच। हूच इज आर्टिफिशियल लिकर, ठीक है, देसी शराब जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो देसी शराब बनती है उसमें कोई ज्यादा वो मेजरमेंट वाली चीज नहीं होती, ठीक है। अगर हम इंग्लिश पीते हैं तो उसमें परफेक्टली लिखा होता है कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये और इतने परसेंट ये, ठीक है। तो जो हूच है, सो हूच है जहरीली शराब, ठीक है। तो अब ये जहरीली शराब पीने से ये जो बंदे हैं वो मर गए, ठीक है। इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, हर साल हूच बनती है, लोग पीते हैं और लोग मरते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। हूच बेसिकली आया, सॉरी नॉट अफगानिस्तान, जो ट्राइबल लोग जो रहते हैं अलास्का में, ठीक है, उनको हूचियंस बोलते हैं, ठीक है, वन ऑफ द ट्राइब इन अलास्का, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो उस इसलिए उनको हूचियंस बोलते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, बिहार में जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने वो बनाई, ठीक है, शराब बनाई एंड दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि जो उसमें अल्कोहल मिलाई जाती है, ठीक है, एंड दैट अल्कोहल इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, अंडरलाइन करो इसको। ये प्रॉब्लमेटिक चीज है आपकी, जो आर्टिफिशियल, जो नकली हम बनाते हैं, ठीक है, नकली तो नहीं, हम कहेंगे देसी दारू, ठीक है। तो जो देसी दारू घर पे बनाई जाती है उसमें इंग्रेडिएंट्स का जो नाप तोल है वो ठीक से नहीं रखा जाता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जब ये टॉक्सिक, ये पॉइजनस गैस ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इट कॉजेज प्रॉब्लम इन लिकर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारी एथाइल एल्कोहल है, ठीक है, इसका तोड़ क्या है, ठीक है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज एथाइल एल्कोहल, ठीक है, एंड सेकंड इज फोमेपिजोल, ठीक है, ये भी एक तरह का केमिकल है, ठीक है, फोमेपिजोल, FOMEPIZOLE, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका एंटीडोट है, ठीक है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का जो तरीका है दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मेपिजोल, ठीक है। पेशेंट को ये दिया जाता है, ठीक है, या फिर पेशेंट को क्या किया जाता है? हीमोडायलिसिस, HAMEO
TYLASIS, ठीक है। हेमोडायलिसिस क्या होता है कि जो चीज आपने खा ली है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में गया है, उसको बाहर निकालना, ठीक है, थ्रू पाइप्स डाल के उसको बाहर निकाल देती है, दैट इज नोन एज हेमोडायलिसिस। ठीक है जी। तो दिस न्यूज इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो ये न्यूज पेपर में आई है उसका, उसमें तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर साल जो है हूट से बंदे मरते हैं, ठीक है। बट ये है कि ये चीज है क्या, ठीक है, क्या कौन सा इसमें कॉम्पोजिशन है, कौन सा इसमें एलिमेंट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन लॉन्चेस WTO केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया जो है दैट इज स्मॉल कंट्री, ठीक है। हमारा ठीक है, यहां पे है आपका एक बाल्टिक सी, ठीक है। दिस इज नोन एज बाल्टिक सी। इस बाल्टिक सी के साथ ही 3 कंट्रीज लगते हैं, ठीक है। लैटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। इन 3 कंट्रीज को, इन 3 स्टेट्स को बाल्टिक स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये बाल्टिक ओशन को, सॉरी बाल्टिक सी को टच करती हैं, ठीक है। सो हियर इज लिथुआनिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखो लिथुआनिया यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना ने लिथुआनिया के ऊपर इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा देश है दैट इज योर ताइवान, ठीक है। राइट नाउ जो ताइवान है इट इज अंडर चाइना, ठीक है, इसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। इंडिया इंडिया ने कभी भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो इंडिया ने ताइवान को हमेशा चीन का पार्ट ही माना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिथुआनिया में क्या प्रॉब्लम है चाइना की। अब जो चाइना है, सेम थिंग इज विद लिथुआनिया, ठीक है। तो लिथुआनिया ने भी ताइवान को कंसिडर किया, ठीक है, कि ये जो ताइवान वाला एरिया है ये चाइना के बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो चाइना है, चाइना इस बात पे भड़क गया, ठीक है, क्योंकि जो ताइवान है आज की डेट में वो चाइना उसको अपने मैप में दिखाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट कि वो अलग कंट्री शो करता है, ठीक है। तो ये जो अब लिथुआनिया जो है इसने रिकग्निशन नहीं दी ताइवान को, ठीक है, कि ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना ने लिथुआनिया के ऊपर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगा दी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इसने सैंक्शंस लगा दी, ठीक है, तो जो लिथुआनिया प्लस ईयू, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, इसने
चाइना के खिलाफ केस कर दिया WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया. The move by Brussels was a further deterioration in ties between China and the bloc. With the long negotiated investment deal already on the rocks from both sides, exchanged tit for tat sanctions. The latest spat is over Lithuania, one of the smallest countries in European Union, which made waves in July when it allowed Taiwan to open a diplomatic outpost in Vilnius. ठीक है, तो तो जो आपका लिथुआनिया है, लिथुआनिया ने एक एम्बेसी खोली अपने वहां पे, ठीक है, तो जिसका नाम उन्होंने ताइवान एम्बेसी रखा. ठीक है, विल्नियस वहां पे जगह है, तो वहां पे उन्होंने एम्बेसी खोली. तो जब एम्बेसी खोली तो एम्बेसी में जो नाम दिया जाता है, ठीक है, जो ताइवान की एम्बेसी इंडिया में भी है, उसमें उसमें ताइवान का नाम नहीं चलता, उसमें चाइना का नाम ही चलता है. ठीक है, तो अब जो लिथुआनिया में एम्बेसी खोली गई तो उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में खुलेआम जो है वो ताइवान को सपोर्ट किया कि जो ताइवान है वो अलग कंट्री नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ जो इंडिया है उसका वो पार्ट है. ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम आ गई चाइना में. ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि जो चाइना है वो हमेशा से ही इस दौड़ में लगा है कि जितने उसके आसपास जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपनी हेजेमनी बनाने के लिए तिब्बत को उसने अपने अंडर कर लिया. ठीक है, अब ये जो ताइवान है ये उसको अपने अंडर किया हुआ है उसने. ठीक है, बट कुछ कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ कंट्रीज नहीं करते. ठीक है, तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि जो ताइवान है दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, क्योंकि अगर इंडिया भी नहीं करेगा तो फिर चाइना हमारे ऊपर भी जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो लगा देगा. ठीक है, अपना माल यहाँ नहीं भेजेगा या ज्यादा टैक्स लगा देगा, कुछ ऐसा करेगा. ठीक है, तो इसलिए इंडिया कहता है कि जी आप चुपचाप मान लो कि ताइवान जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइना. ठीक है, तो अब जो चाइना है, चाइना ने लिथुआनिया के ऊपर अपने सैंक्शंस लगा दिए. ठीक है, और उसके बदले में जो ईयू था, ईयू है बिकॉज लिथुआनिया इज अ पार्ट ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अपने WTO में केस कर दिया अगेंस्ट चाइना. ठीक है, तो ये सारी कहानी है चाइना की और लिथुआनिया की. ठीक है, अब आगे जाके इसके ऊपर भी आर्टिकल आने वाले हैं एक दो दिनों में. ठीक है, द मूव बाय ब्रसल्स वाज फर्दर डिटेरियोरेशन इन टाइज बिटवीन चाइना एंड द ब्लॉक with the long negotiated investment deal already on the rocks after both sides exchanged it for tat situation. The latest spat is over Lithuania, one of the smallest countries in European Union, which made waves in July when it allowed Taiwan to open a diplomatic outpost in Vilnius. The move outraged Beijing, which does not recognize Taiwan as a state. Does not recognize Taiwan as a state, Beijing, ठीक है, China, and considers the self-ruled democratic island a rebellious territory of the mainland. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये जो ताइवान है, ठीक है, ये रेबल है. ठीक है, ये विरोध करता है किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ. ठीक है, क्योंकि ये मेनलैंड जो अगर आप मैप देखोगे तो ये चाइना के साथ ही जुड़ा हुआ है ताइवान. Launching a WTO case is not a step we take lightly, said the EU's trade chief Valdis Dombrovskis in a statement. ठीक है, तो वहां पे केस करना is not a simple thing. However, after repeated failed attempts to resolve the issues bilaterally, we see no other way forward than the request WTO dispute settlement consultation with China.
The European Union handles trade policy for the EU's 27 member states. EU में 27 members हैं, and takes the lead on conflict at WTO in Geneva, even if they involve a single state. By going to WTO, the EU lent support to acquisitions by Lithuania business leaders and officials that the row has resulted in China blocking import from Lithuania and other economic restrictions. ठीक है, जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लिथुआनिया पे चाइना ने लगाए हैं, क्योंकि उसने जो ताइवान को अलग देश करार दे दिया और चाइना का पार्ट नहीं बनाया। ठीक है, सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। WTO, the World Trade Organization, is an intergovernmental organization, intergovernmental, ठीक है, तो कई देश की गवर्नमेंट्स इसके साथ जुड़ी हैं, that regulates and facilitates international trade between nations. Facilitate international trade between, regulates and facilitates. Governments use the organization to establish, revise, and enforce the rules that govern international trade. It officially commenced operation on 1st January 1995. ठीक है, pursuant to 1994 Marrakesh Agreement, thus replacing the General Trade on Tariff GATT that had been established in 1948. 1948 में GATT को बनाया गया, ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस है उस बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और 1995 में गैट को खत्म कर दिया गया और WTO को बना दिया गया। The WTO is the world's largest international economic organization. World's largest international economic organization with 164 member states representing over 98% of global trade. 165 members, 64 members. And global GDP. ठीक है जी, so this was the important thing about WTO, ठीक है, और ये न्यूज भी आगे जाके इसका और इलेबोरेशन होगा, ठीक है, आर्टिकल्स भी आएंगे और न्यूज भी आएंगी जिसको हम लोग फॉलो करते रहेंगे, ठीक है, तो आपने भी उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही आपका जो करंट्स है वो भी तैयार होगा, साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, 28 जनवरी, ठीक है, चलो नाउ 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, 2 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, ठीक है, तो योर एंशिएंट हिस्ट्री इज डन, ठीक है, जितना भी हमारे पास वी हैव इन जिस्ट, ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे शुरू से, ठीक है, जितना भी हो सका, जो इतना हमारे पास टाइम है, ठीक है, सो वी विल रिवाइज योर एंशिएंट इंडिया। ठीक है जी, चलो अभी मिलते हैं हम 2 o'clock।